वाचा का प्रकाश। अथोस ने परमेश्वर के वचनों को समझने की लालसा में अपनी बाइबल को सीने से लगाकर पकड़ा हुआ था। वो हर पंक्ति ध्यान से पढ़ता रहा, फिर भी शब्द गहरे लगते थे और उसका मन और उलझता जा रहा था। तभी बुकमार्क से एक तेज रोशनी फूट पड़ी और स्वर्गदूत गब्रिएल प्रकट हुए। डरो मत, परमेश्वर हमेशा अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करता है। आओ हम साथ मिलकर वाचा के मार्ग पर चलें। ये शब्द सुनते ही अथोस के चेहरे पर उजली मुस्कान फैल गई। एक पल में कमरा ओझल हो गया और पक्षियों के मधुर गीतों से भरा सुगंधित उपवन सामने आ गया। यह एदेन है, गब्रिएल ने कोमल स्वर में कहा। यही परमेश्वर ने आदम और हव्वा को रचा और उन्हें फलने फूलने का आशीष दिया। परमेश्वर ने उन्हें भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल न खाने की आज्ञा दी। उस आज्ञाकारिता में जीवन और भरपूर आशीष छिपी हुई थी। चमकता हुआ उपवन धीरे धीरे फीका पड़ गया और धूसर छायाओं में बदल गया। जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर की अवज्ञा की, तब पाप संसार में आया। गब्रिएल ने धीरे से कहा। परमेश्वर से अलग होने का दुख महसूस कर अथोस की आंखों में आंसू भर आए। फिर भी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि एक वंशज सांप का सिर कुचल देगा। एक भयानक तूफान दिखाई दिया और उग्र जल पर एक विशाल जहाज तैर रहा था। यह नूह की नाव है, गब्रिएल ने समझाया। परमेश्वर ने पाप का न्याय किया, पर विश्वास से एक परिवार को बचाया। जब बाढ़ समाप्त हुई तो आकाश में इंद्रधनुष चमका। वह परमेश्वर की वाचा और करुणा का चिन्ह था। तूफान थम गया और तारों से भरी शांत मरुभूमि की रात प्रकट हुई। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की कि उसकी संतानें आकाश के तारों के समान असंख्य होंगी। भविष्य न दिखने पर भी अब्राहम ने विश्वास किया और आज्ञा मानी। बच्चों ने महसूस किया कि परमेश्वर की वाचा कितनी विशाल और कितनी दृढ़ है। दृश्य बदलकर बिजली और बादलों से घिरे एक महान पर्वत का हो गया। यह सीने पर्वत है जहां परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी, गब्रिएल ने कहा। व्यवस्था ने दिखाया कि परमेश्वर की प्रजा को पवित्रता और प्रेम में कैसे जीवन जीना चाहिए। यह बोझ नहीं, बल्कि जीवन की ओर ले जाने वाला उपहार था। चमकते हुए मूर्तियों से भरा एक नगर दिखाई दिया। जब लोग वाचा को भूल जाते हैं तो उनके हृदय कठोर हो जाते हैं, गब्रिएल ने दुख से कहा। लोग बार बार परमेश्वर से दूर हो जाते थे। फिर भी परमेश्वर ने दया करके नबियों को भेजा और उन्हें लौट आने के लिए बुलाया। अंधकारमय नगर ओझल हो गया और एक छोटी पहाड़ी पर क्रूस खड़ा दिखाई दिया। उसके पास एक कोमल मेमना था। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को हमारे पापों को उठाने वाले मेमने के रूप में भेजा, गब्रिएल ने कहा। उसके लहू से एक नई वाचा स्थापित हुई। वे शांति से भरे, धूप से नहाए मैदान में खड़े थे। सबसे बड़ी आज्ञा प्रेम है, गब्रिएल ने कहा। परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से भी। अथोस ने सिर हिलाया, उसके हृदय में गर्माहट भर गई। मैं भी यीशु की तरह प्रेम के साथ जीना चाहता हूँ, उसने कहा। यात्रा समाप्त हुई और अथोस स्वयं को फिर अपने कमरे में पाया, पर अब वह कमरा एक नए प्रकाश से भरा हुआ था। आओ वचन, प्रार्थना और एक दूसरे की सहायता के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को जिएं, उसने कहा। उसके भाई बहन हाथों में हाथ डालकर उजली मुस्कान के साथ खड़े थे। वे सभी जानते थे कि प्रेम कर्मों के द्वारा बढ़ता है।
सूरज की रोशनी से भरे मैदान में बच्चों ने परमेश्वर और मानवता की लंबी यात्रा पर विचार किया। यद्यपि लोगों ने पाप और मूर्ति पूजा से बार बार वाचा तोड़ी, फिर भी परमेश्वर ने कभी हार नहीं मानी। यीशु के लहू के द्वारा परमेश्वर ने हमारे हृदयों पर लिखी जाने वाली नई वाचा स्थापित की। हे प्रभु, हमें वाचा को निभाने वाले परमेश्वर के रूप में तुझे स्मरण करने और आज प्रेम में जीने में सहायता कर। आमीन।